हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्स कॉलिक्स। और मैं हूँ आपकी फ्रेंड तुलसी। होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घर में। एंड अगर जो ओईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूके आने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन माय एपिसोड नंबर 4 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू राइटिंग मॉड्यूल। जो राइटिंग मॉड्यूल है वो आपका मॉड्यूल नंबर 3 है ओईटी के एग्जामिनेशन में। आफ्टर लिसनिंग रीडिंग द थर्ड वन इज़ योर राइटिंग मॉड्यूल। आई थिंक सबसे इजी मॉड्यूल जो है वो है राइटिंग। एटलीस्ट फॉर मी इट वाज रियली इजी, बिकॉज आपको लिखना है, किसी के जाके आके कुछ बोलना नहीं है, किसी का कुछ सुनना नहीं है। जस्ट हैव टू रीड द केस नोट्स एंड यू हैव टू राइट इट इन योर आंसर शीट। राइटिंग जो है वो टोटल 45 मिनट्स का मॉड्यूल है। 45 मिनट्स के एग्जामिनेशन है, जिसमें 40 मिनट्स आपको मिलेंगे लिखने के लिए एंड 5 मिनट्स मिलेंगे आपको सिर्फ केस नोट रीड करने के लिए। जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है उसमें शुरू के 5 मिनट्स आपको देंगे एंड वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि उसमें आपको ना ही पेन उठाना ना ही कुछ। यू हैव टू जस्ट सिट लाइक दिस एंड यू हैव टू रीड योर केस नोट। जैसे ही 5 मिनट ओवर हो जाएंगे वो लोग आपको बता देंगे कि 5 मिनट ओवर हो गए हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग। आपको दो शीट मिलते हैं, एक होता है रफ शीट, एक होता है मेन शीट। आई वुड recommend do not use any rough sheet. Just write directly on your answer sheet, the main answer sheet, because you have to write it with pencil. Even if you have missed something, you can erase it and write it again. रफ शीट पे लिख के अपना टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्टली अपने आंसर शीट पे ही लिखो. दैट मीन्स यू विल गेट 40 मिनट्स टू राइट योर लेटर. Now, what are the type of letters you can get in your examination? And there are normally 4 type of letters. One is discharge letter, transfer letter, referral letter, and home visit letters. There is not that much differences between these 4 letters. It just you have to know the purpose. The purpose is only different in each letters. Otherwise, the body and the pattern and the structure is quite similar. अब जब ये चारों लेटर आपको मिलेंगे, इन चारों में से कोई भी एक लेटर आपको मिलेगा। जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको लेटर लिखना है। जैसे मैंने मेंशन किया कि इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं। इट जस्ट जब आप पर्पस लिखोगे या फिर इंट्रोडक्शन जिसको बोल सकते हैं, जब इंट्रोडक्शन लिखोगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आती है अकॉर्डिंग टू द रेफरल, ट्रांसफ़र एंड डिस्चार्ज लेटर और होम विजिट लेटर। अदरवाइज इट्स सेम। नाउ अब बात करते हैं लेटर का स्ट्रक्चर, कि लेटर में क्या क्या इन्वॉल्व होना है। स्टार्टिंग विद द हेड ऑफ द लेटर, पहले डेट आता है, उसके बाद एड्रेस आता है, उसके बाद सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन के बाद जो 4th नंबर पे वो है रेफरेंस का। रेफरेंस के बाद इंट्रोडक्शन या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं पर्पस। उसके बाद आता है बॉडी पैराग्राफ, जिसमें आपको पूरा स्टोरी पेशेंट का लिखना पड़ेगा। एंड एट द एंड कंक्लूजन या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रिक्वेस्ट, जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आपका पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है आपके हॉस्पिटल के लिए या फिर आपको होम विजिट करवाना है, जो भी होगा। इट्स काइंड ऑफ सिमिलर कि आपको इसमें लिखना है उसका डिस्चार्ज समरी, लाइक इट्स काइंड ऑफ समरी और कंक्लूजन। एट द एंड यू हैव टू साइन ऑफ like yours sincerely, yours faithfully, whatever your name is, and then registered nurse. It's like that. So last is your sign off. तो ये सारी चीज़ों को आपको अपने लेटर में मेंशन करना है। अगर ये सारी चीज़ें आप परफेक्टली लेटर में मेंशन करते हैं एंड अपनी थोड़ी सी ग्रामर को ठीक करके, थोड़ी सी इंग्लिश को लिख के, लाइक वोकैबुलरी अच्छी करके, अगर आप एक अच्छा सा प्यारा सा लेटर लिखते हो, सो ऑफ कोर्स यू कैन गेट द पासिंग मार्क्स। तो अब डिस्कस करते हैं कि पासिंग मार्क्स है कितने। फॉर यूके, इफ़ यू आर गिविंग एन ओईटी एंड इन यूके, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि यूके का जो स्कोर है ओईटी एक्सेप्टेबल स्कोर, वो है राइटिंग के लिए C+। दैट मीन्स अगर आपका 300 या 300 के अबव मार्क्स आता है, दैट मीन्स you are eligible to come here. So here in UK, you need B in listening, B in reading, C plus in writing, and B in speaking.
सो अब जो इतने सारे पॉइंट्स थे वो आपको लिखने कितने वर्ड्स में है। सो आपका जो लेटर होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जो वर्ड लिमिट्स है वो 180 to 200 के वर्ड लिमिट्स हैं। सो 180 to 200 के वर्ड लिमिट्स इसलिए दिया है ताकि आप अननेसेसरी डिटेल्स उसमें ना लिखो। सो जब आपको एक केस नोट मिलेगा, उस केस नोट में आपको सबसे पहला नीचे का जो राइटिंग टास्क है वो पढ़ना है। सो राइटिंग टास्क में उसमें मेंशन किया होगा कि आपको लेटर क्या लिखना है, लाइक रेफरल लेटर है, डिस्चार्ज लेटर है, या फिर ट्रांसफ़र है, या फिर होम विजिट है। सो जो भी होगा वो आपका पर्पस बन जाएगा। सो उस पर्पस के अकॉर्डिंगली जो भी लेटर में जो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा जानना, बस वही सारी डिटेल आपको उस केस नोट से उठानी है एंड अपने लेटर में उसको मोल्ड करके अपनी लैंग्वेज में एक प्रॉपर इंग्लिश के साथ आपको उसको लिखना पड़ेगा। सो इन फ्यूचर आई विल बी मेकिंग सम वीडियोज कि राइटिंग जो डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स है उसको कैसे सॉल्व करना है, सबके एक एक एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियोज़। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ केस नोट का कि केस नोट कैसा होता है। सो ये रहा सैम्पल एंड ये रहा राइटिंग टास्क। तो आपने अब देख ही लिया कि केस नोट कैसा है। सो इस केस नोट में जो भी राइटिंग टास्क है वो आपको सबसे पहले पढ़ना है, जैसे कि मैंने पहले बोला, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना लेटर लिखना है। सो राइटिंग में ग्रामर मिस्टेक थोड़ा सा कंसिडर किया जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान दिया जाता है, एंड ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बोला अननेसेसरी डिटेल्स उसमें ऐड नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो ही ऐड करना अपने लेटर में, पूरे केस नोट से छांट के। होप कि आपको ये वीडियो में थोड़ा सा समझ आया होगा कि ओईटी राइटिंग में करना क्या है फॉर नर्सेस। सो बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू था राइटिंग मॉड्यूल का, एंड लेटर ऑन आई विल बी मेकिंग सम वीडियोज इन डिटेल डिस्क्राइबिंग हाउ टू राइट ईच लेटर्स. So till then stay tuned to my channel for such more videos and also for travel videos. Hope you are liking my both sides, like ये educational side and जो मेरा जो fun side है वो भी। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए मेरे चैनल को, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हो, ऐसे ही सपोर्ट दीजिए। एंड जैसे कि ज़्यादा लाइक्स आते हैं, ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो मोटिवेशन मिलता ही है कि नहीं और अच्छा बनाना है और अच्छा करना है। सो जैसा आप दे रहे हैं वैसा आप आगे भी देते रहिए, प्यार, सपोर्ट, जो भी आप कह लो। एंड हर वीडियो के एंड में मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि मेरी एक पर्सनल ओईटी एकेडमी है जहाँ पे मैं क्लासेस देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं एंड काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सो अगर आपको ओईटी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए, क्लासेस चाहिए, वेबिनार चाहिए, या फिर डेमो सेशन चाहिए, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपनी इंस्टाग्राम की हैंडल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप मुझसे वहाँ डायरेक्टली बात कर सकते हो। एंड अगर आपको डेमो सेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ। होप कि आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ओईटी जर्नी एंड यूके प्रोसेस। अगर आप कोई और कंट्री के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। कीप शोइंग लव। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।